हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के भारतीय संविधान में अनुच्छेद से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है जब संविधान पारित हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जब संविधान पारित हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और 21 अनुच्छेद में वर्णित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग हुआ है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं जो है निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में जो है ये उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76 जो है ये भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 जो है ये संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा जो है ये संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है।
इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में सभी, यानी अनुच्छेद 112(29), अनुच्छेद 146(3) और अनुच्छेद 148(6), यानी ये तीनों अनुच्छेद जो है ये भारत के संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जो है ये अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जो है कानून बना सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है ये भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम जो है निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है ये नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संविधान का अनुच्छेद जो 312 है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत